नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जो सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था, सेहत और संस्कृति का जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए तुलसी की इस रहस्यमयी और चमत्कारी दुनिया में एक साथ उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 25 दिसंबर एक ऐसी तारीख जिसे पूरी दुनिया क्रिसमस के लिए जानती है, उस दिन भारत में लाखों लोग एक पौधे की पूजा क्यों कर रहे हैं? इसे तुलसी पूजन दिवस क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन छिपा हुआ है। तो इस पौधे की पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम जानेंगे कि 25 दिसंबर की तारीख का ये बदलाव कैसे आया, कैसे इन पत्तियों में एक देवी का वास माना जाता है, क्यों इसे जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं और कैसे आज का विज्ञान हजारों साल पुराने विश्वासों से मिल रहा है। हम पूजा के नियमों और आखिर में सजावट और मुक्ति के बीच के गहरे फर्क पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन की ये परंपरा आज के दौर में कैसे और क्यों शुरू हुई। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसकी जड़ें हमारे हाल के इतिहास में हैं। यह आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिखता है, पिछले दशक में इसका विकास बहुत ही सोच समझकर कई चरणों में हुआ है। इसकी शुरुआत सेहत और आध्यात्मिकता की बात से हुई, फिर धीरे धीरे इसमें सांस्कृतिक पहचान का पहलू जुड़ा और आज ये एक बड़े धार्मिक और यहाँ तक के एक पर्यावरणीय आंदोलन का रूप ले चुका है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि इस आंदोलन ने दो अलग अलग जीवन दृष्टियों को कैसे सामने रखा। एक तरफ पश्चिमी उत्सव को पेड़ काटने और भौतिक चीजों के उपभोग यानी भोग से जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ तुलसी पूजन को एक जीवित पौधे की पूजा, प्रकृति के संरक्षण और आत्मिक शांति यानी योग से जोड़ा गया। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उन प्राचीन कहानियों को खंगालते हैं जिन्होंने इस साधारण से दिखने वाले पौधे को एक देवी का दर्जा दे दिया। तुलसी की शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों की एक कहानी में उतरना होगा, वृंदा और जालंधर की कहानी। जालंधर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और भगवान विष्णु के प्रति उसकी अटूट भक्ति थी। यही भक्ति जालंधर का सुरक्षा कवच थी जिसे कोई भेद नहीं सकता था। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता था जब तक वृंदा का संकल्प ना टूटे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को एक कठिन कदम उठाना पड़ा। उन्होंने जालंधर का रूप धरा, जिसकी वजह से वृंदा का संकल्प टूट गया और जालंधर का सुरक्षा कवच हमेशा के लिए नष्ट हो गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो दुख और पीड़ा में उसने एक शक्तिशाली श्राप दिया। ये सिर्फ गुस्से में दिया गया श्राप नहीं था, बल्कि एक भक्त के टूटे हुए विश्वास की असीम पीड़ा थी, जिसने स्वयं भगवान को पत्थर बन जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देखिए, इस श्राप से एक वरदान भी निकला। भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए और उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि वो तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेगी और हमेशा उनके साथ पूजी जाएगी। इसी वजह से आज भी भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। एक और कहानी है जो तुलसी के आध्यात्मिक वजन को बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है। ये एक सवाल पूछती है, क्या भगवान को सोने चांदी में तौला जा सकता है? ये कहानी है कृष्ण तुलाभारम की। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने धन और आभूषणों पर बहुत अभिमान था। उन्होंने कृष्ण को सोने में तौलने की प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन उनके महल का सारा खजाना भी तराजू के पड़ले को 1 इंच भी नहीं हिला सका। और फिर कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मिणी ने सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ सिर्फ एक तुलसी का पत्ता उस सोने पर रख दिया और चमत्कार हो गया। वो एक पत्ता उस सारे सोने और अहंकार पर भारी पड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि तुलसी का असली मोल उसके पत्तों में नहीं, बल्कि उसे चढ़ाने वाली भक्ति में। तो चलिए अब पुराणों और मोक्ष की दुनिया से निकलकर सीधे विज्ञान की प्रयोगशाला में चलते हैं और देखते हैं कि इस पौधे को द क्वीन ऑफ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों की रानी आखिर क्यों कहा जाता है। तो विज्ञान की भाषा में तुलसी को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, एडाप्टोजन। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक मास्टर जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर को हर तरह के तनाव से लड़ने के लिए तैयार करती है, चाहे वो तनाव शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर हमारे आसपास के पर्यावरण से आ रहा हो। ये शरीर को अंदर से संतुलित करती है। ये चमत्कारी शक्ति आती कहाँ से है? इसके अंदर मौजूद कुछ खास केमिकल्स से, जैसे यूजेनॉल कीटाणुओं से लड़ता है,
उर्सोलिक एसिड सूजन कम करता है और बीटा कैरोफिलिन सीधे तौर पर तनाव को मैनेज करने में मदद करता है। तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध रसायन विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वज हजारों सालों से जानते थे और आज विज्ञान उस पर मुहर लगा रहा है। वैसे अगर विज्ञान और आध्यात्म का ये संगम दिलचस्प लग रहा है तो धर्माख्यान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ज्ञान से भरी बातें आगे भी होती रहें। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये कहानी सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है, जब हम देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताएं आज के विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती हैं। अक्सर ये सुना होगा कि तुलसी के पत्ते चबाने नहीं चाहिए, उन्हें बस निगल लेना चाहिए। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये देवी का अपमान है। पर क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? जी नहीं, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। असल में तुलसी के पत्तों में कुछ मात्रा में पारा और आयरन होता है, जिसे चबाने पर वो हमारे दांतों की ऊपरी परत यानी इनामल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए निगलना ज्यादा सुरक्षित है। ये टेबल असल में हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए कैसे तुलसी के हर पहलू के दो चेहरे हैं, एक वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक। विज्ञान के लिए वो ऑसिमम टेन्योफ्लोरम है, तो धर्म के लिए वो वृंदा देवी है। विज्ञान में वो तनाव कम करती है और धर्म में वो पाप नष्ट करती है। उसकी पहचान, उसकी शक्ति और उसके उपयोग का तरीका दोनों ही दुनियाओं में गहरा अर्थ रखता है। तो अब देखते हैं कि ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान तुलसी की पूजा के तरीके में कैसे उतरता है। इसके नियम क्या हैं? 25 दिसंबर को जो पूजा होती है वो एक खास क्रम का पालन करती है। ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं है। शुद्धि से लेकर आवाहन, अर्पण और परिक्रमा तक हर कदम का एक मतलब है। और अंत में संकल्प लेना, यानी एक और तुलसी का पौधा लगाने का प्रण, जो इस चक्र को आगे बढ़ाता है। तो आखिर में हम इस सब से क्या सीख सकते हैं? तुलसी पूजन दिवस के इस उदय का अंतिम निष्कर्ष क्या है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ किसी और त्योहार का जवाब नहीं है। ये अपनी संस्कृति पर दोबारा दावा करने जैसा है। ये एक ऐसी सोच को आगे रखना है जो मानती है कि दिव्यता, विज्ञान और मोक्ष ये सब हमारे आसपास की प्रकृति में ही मौजूद हैं। और ये एक लाइन इस पूरे आंदोलन के पीछे की सोच को बहुत खूबसूरती से बता देती है कि एक चीज़ बाहरी कुछ समय की सजावट के लिए है, जबकि दूसरी चीज़ आंतरिक हमेशा के कल्याण और मुक्ति के लिए है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा पौधा विश्वास, विज्ञान और संस्कृति का एक विशाल संगम बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी परंपराओं में कितने गहरे रहस्य और लाभ छिपे हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। विज्ञान और मोक्ष की ऐसी ही और गहरी यात्राओं पर चलने के लिए धर्माख्यान को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।